हाय फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एजीटीए के बारे में। तो आप लोग लगातार ही मेरे से पूछ रहे हैं अभ्यर्थी सारे कि एजीटीए की आखिर ज्वाइनिंग कब तक होगी। आप लोग काफ़ी टाइम से इस असमंजस में हैं कि अब कब होगा एजीटीए का ज्वाइनिंग, क्योंकि डीवी हुए 1 मंथ होने जा रहा है और जैसी पहले चर्चा थी उस हिसाब से अब तक जिला आवंटन हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, यहाँ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारा कुछ अभी बीच में लोचा फंसा हुआ है। तो इसी वजह से मैं अभी कोई वीडियो लेके एजीटीए की ज्वाइनिंग से रिलेटेड नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि जब तक मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं पता हो जाती है और मैं हर जगह से पता नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं आप लोगों तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं दूंगी जब तक मैं खुद कंफर्म ना हो जाऊँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों की तरह ही परेशान हूँ। मैं भी हर जगह से पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्योंकि आप जानते हैं आयोग का जो रवैया है उस कितना सुस्त और लाचार है। तो फ्रेंड्स, मैंने कृषि निदेशालय के एक अधिकारी से बात करी और मुझे सारी की सारी ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि अब आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एजीटीए की ज्वाइनिंग कब तक होगी और क्या क्या प्रॉब्लम है, आयोग में फंसा हुआ उस क्या हो रहा है और कितना टाइम लगेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी या नहीं आएगी, पेट लागू होने के बाद न्यू वैकेंसी अब कब तक आएगी एजीटीए की। जो भी नए अभ्यर्थी एजीटीए की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का जो भी अपडेट होगा मैं यहाँ पर आपको देती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम एजीटीए की ज्वाइनिंग के बारे में बात कर ले और क्या मेरी बात हुई है अब मैं आपको डिटेल में बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो चर्चाएं थी और अभी तक कहीं कहीं से कुछ फेक न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आयोग से जो है लिस्ट निदेशालय को जा चुका और ये हो रहा है अब 1 सप्ताह में जिला आवंटन होगा, या फिर कुछ भी तरह तरह की अफवाहें आपको सुनने को मिल रही है। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी जो है फिलहाल आयोग में कुछ फंसा हुआ है लफड़ा इस भर्ती को लेकर। अभी तीन तीन जो है पॉइंट इनके पास है, जिसकी वजह से ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये 3 पॉइंट है आपका। पहला तो ओबीसी वाला जो इनका प्रॉब्लम है, जिस पे इन्होंने अभ्यर्थी से कुछ एक लेटर पे साइन कराया था कि आयोग का निर्णय मान्य होगा। दूसरा बायोमेट्रिक वाला, और तीसरा कुछ अभ्यर्थी एब्सेंट रहे हैं। तो ये 3 जो है इनका मामला अभी फंसा हुआ है, जिसपे कि आयोग अभी पूरी तरह से विचार नहीं कर पाया है। जब निदेशालय से इनको कहा गया तो इन्होंने कहा है कि इन्हें कुछ समय चाहिए, लगभग 1 से 1.5 महीने का। इनका जो है आयोग का बोर्ड का मीटिंग बुलाया जाएगा। ये सारे जब ये बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में सम्मिलित होंगे उसके बाद ही ये लोग किसी निर्णय पे पहुंचेंगे और उसके बाद ही ये जो है लिस्ट तैयार करके निदेशालय भेजेंगे कि क्या इस पे इन्होंने निर्णय लिया है। तो अभी तक बायोमेट्रिक वाला और जो ओबीसी वाला है, इस पे इन्होंने कोई मीटिंग करके विचार नहीं किया है। जिनका वेरिफिकेशन हुआ है, जिनका वेरीफाइड है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका बायोमेट्रिक वाला प्रॉब्लम है और जो ओबीसी वाला साइन किया गया है, इस पे अभी तक आयोग ने कोई मीटिंग करके कोई निर्णय नहीं लिया है। अब बात करें हम सेकंड मेरिट लिस्ट की, कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो है आप किसी की बातों में आकर के न डिसाइड करें। अब आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आयोग के बोर्ड का जो मीटिंग होगा उसमें ये निर्णय लेंगे कि जो भी सीटों पे, जो भी लगभग 150 से 200 सीटों पे अभ्यर्थी एब्सेंट रहे हैं, उस पे इनको सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल के अभ्यर्थियों को दोबारा डीबी के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है, ये भी आयोग के जो बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होगी इसमें ही ये लोग तय करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद ही कुछ भी निष्कर्ष पे जाइए। अब हम बात कर लें कि जो न्यू वैकेंसी है, जो न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी देख रहे हैं आप, पेट लागू हो गया। अब पेट लागू होने के बाद अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब इनकी वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है जो एक यूट्यूब यूनिवर्सिटी चलता है, जहाँ पर कि आपको ये हर महीने न्यू वैकेंसी निकलती है, आपको ये बताया गया था कि जो एजीटीए की न्यू वैकेंसी है वो अगले महीने आ रही है। भाई अगले महीने एकदम आ जाएगी, ऐसा आप लोगों को कहा गया था और आप लोग एकदम मान के बैठे थे कि अगले महीने तो 3900, 3000/1400 पता नहीं कितनी कितनी वैकेंसी आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, अब भी आयोग को अधियाचन मिल गया है वैकेंसी के लिए, लेकिन जब पेट लागू हुआ है तो जो भी अटकी हुई भर्तियां हैं, अभी फिलहाल 1 से 2 महीने कोई भर्तियां नहीं आएगी।
आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो पेट का नोटिफिकेशन है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इसके फॉर्म जनवरी में भराए जाएंगे। उसके बाद मार्च अप्रैल में जो है पेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब आप जब पेट क्वालिफाई करेंगे तो ही आप जो किसी भी एग्ज़ाम का जो किसी भी डिपार्टमेंट से जो भर्ती आएगी उसके लिए एलिजिबल होंगे और उस एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे। तो जो आपका ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट है पेट, आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें जो आपका स्कोर आएगा वो 1 साल तक वैलिड होगा और उस स्कोर के आधार पर आप जब आपका वैकेंसी जो आया हुआ होगा उसके एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो उसका अभी तक सिलेबस तय नहीं है। जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पास करेंगे उसके बाद AGTA का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या सिलेबस रखा जाएगा, या तो सिर्फ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे या फिर जैसे पिछला एग्ज़ाम हुआ था उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो है वो आयोग डिसाइड करेगी, आयोग बताएगी, आयोग कह रही हूँ, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी। डिपार्टमेंट बताएगी आयोग को कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। डिपार्टमेंट सब सेट करके आयोग को या तो क्वेश्चन पेपर दे या फिर आयोग जो है जो भी एजेंसी से एग्ज़ाम कराए वो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। तो आप लोग पहले आपका फोकस होना चाहिए, आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी सही होना चाहिए क्योंकि पेट का सिलेबस यही रहेगा। आप पेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद अगर आपने पेट क्वालिफाई नहीं किया, जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया मिनिमम स्कोर रहेगा, अगर आपने उसको क्वालिफाई नहीं किया, वहाँ से आप उसको क्रॉस नहीं करें तो आप समझ जाना आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और आप AGTA के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए आप अपना मैथ, रीजनिंग और हिंदी बहुत ही स्ट्रांग कर लें। कोई भी कोचिंग वालों के बात में ना आए, कोई भी इधर उधर की बातों को ना सुने और आप लोग सबसे पहले इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग करके और एग्ज़ाम पेट नहीं क्वालिफाई किया तो आप AGTA का जो एग्ज़ाम है उसको देने से बिल्कुल ही वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए आपका पूरा साल ना बर्बाद हो। मैं आपको बस यही कहूँगी बार बार कि आप पेट पे फोकस कीजिए। जो भी AGTA का वेट कर रहे हैं वो समझ जाइए कि अब आपका वैकेंसी आ गया और आप पढ़ाई में लग गए हैं। आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद होना है, ये मान के आप वेट मत कीजिए कि AGTA का जो वैकेंसी है वो डिक्लेयर हो कि 3000 आ रहा है कि 4000 आ रहा है। अब आप पेट के लिए लग जाएँ, पेट क्वालिफाई करेंगे तो ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है और आप लोग इधर उधर की बातों को ना सुने। यही अपडेट थी AGTA को लेकर के। जिसकी भी ज्वाइनिंग होगी अभी थोड़ा वक्त लगेगा और न्यू वैकेंसी आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा और सेकंड मेरिट लिस्ट वाले भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि आप सबको पता है UPSSC महासुस्त लाचार आयोग है जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आयोग जब चाहेगी, जब उसका मर्जी होगा तभी वो काम करेगी। आप लोग देख ही रहे हैं पिछले सारी भर्तियों को आयोग ने लटका के रखा है और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से आदेश भी मिलना एक यहाँ बड़ा फैक्टर है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए ऑथेंटिक न्यूज के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।